भारत माता की। अभी इनका नाश्ता वास्ता नहीं करवाया दिखता ना। भारत माता की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जी न्यूज के इस कार्यक्रम में मंचस्थ विराजित राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब, हमारे यहाँ के संभाग आयुक्त महोदय, आईजी साहब, जिला कलेक्टर और एसपी साहब, और हमारे माननीय समक्ष विराजित विधायक संदीप जी शर्मा साहब, कल्पना जी, हमारे जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे चैन सिंह जी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्यागी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोटा जिले के ऐसी प्रतिभावान अधिकारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। कोटा शहर और हाड़ौती सहित राजस्थान पूरी तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम सिंचाई का क्षेत्र देखें, चाहे हम शिक्षा का क्षेत्र देखें, चाहे ग्रामीण विकास का देखें, यानी सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। हमारा कोटा किससे कम नहीं है। हिंदुस्तान का पहला राजकीय बालिका कन्या विद्यालय, कन्या सैनिक विद्यालय होगा तो कोटा जिले में होगा, और उसकी ज़मीन हमने निश्चित कर ली, आवंटित हो गई है, और इसके लिए कुछ पैसा हमने प्रारंभ करने के लिए दे दिया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान में कि कोटा में राजकीय बालिका सैनिक स्कूल होगा, एक बहुत बड़ी बात है। वेदशाला का राजकीय वेद पाठशाला ये भी कोटा से प्रारंभ हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पोर्ट कॉलेज भी कोटा से ही प्रारंभ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी उपलब्धियों से भरा हुआ ये कोटा है, कोटा जिला है, पूरा राजस्थान है। हमारे यहाँ राम सेतु जल योजना, मैं समझता हूँ ये आधे से ज़्यादा राजस्थान को पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करेगी, जिसके कारण से हमारा राजस्थान हरियाली से लहला जाएगा और धन धान्य से हमारे सबके भंडार भरेगा। माननीय भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बात के लिए चिंता आतुर रहते हैं कि राजस्थान का किस प्रकार से बहुत कम समय में अधिक विकास हो, और इसलिए निरंतर लगे रहते हैं। आपको ये सुनकर भी बहुत खुशी होगी कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ राजस्थान में जहाँ 3 साल पहले 11वें स्थान पर था, अब 2 सालों के प्रयत्नों से माननीय भजन लाल जी के आशीर्वाद से ये 3रे स्थान पर आ गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा विभाग की है। यही नहीं है, हमने 20 जिलों का आकलन किया था, जो पिछला शैक्षिक सत्र था उसका, कि बोर्ड की परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्र सरकारी विद्यालयों के कितने हैं और निजी विद्यालयों के कितने हैं। तो सरकारी विद्यालयों के 18,300 हैं, तो निजी विद्यालयों के 13,200 हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों की अपेक्षा बहुत तेज गति से शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसलिए हमारा नामांकन भी लगातार बढ़ाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम राजस्थान भर में हमने निश्चय किया है कि कोई भी बालक या बालिका
शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और इसलिए कल से हमारा प्रवेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है। हमारे शिक्षक घर घर जाएंगे और अभिभावकों से, माँ बाप से बात करेंगे कि इनको शिक्षा देने के लिए विद्यालय में भेजें। मैं समझता हूँ या ये प्रयत्न हमारा जरूर साकार रहेगा और इसके माध्यम से हम राजस्थान के अधिक से अधिक बच्चों को हम शिक्षा दे पाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पूर्व सरकार ने बच्चियों को साइकिलें 3 साल से उपलब्ध नहीं करवाई थी। हमने इस कार्यकाल में 10.5 लाख साइकिलें हमारी बहनों को उपलब्ध कराई ताकि उनको स्कूल जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। और लगभग 90,000 टैबलेट हमने उपलब्ध करवाए हैं और इसी प्रकार से बड़ी संख्या में स्कूटीज उपलब्ध करवाई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ये भी निश्चय किया है कि अब कोई किसी भी विद्यालय का अपना जमीन का पट्टा न हो, ये नहीं रहेगा। और इसलिए सभी हमने जिला कलेक्टर्स को, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि सभी हमारे स्कूलों को पट्टे देने चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंचायत राज विभाग भी अपनी तेज गति से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा ग्रामीण जहाँ रोज झाड़ू ग्राम पंचायत की तरफ से निकलेगा, रोज कचरा लेने के लिए घर घर गाड़ी जाएगी, नियत स्थान पर कचरा डाला जाएगा। और इसके लिए हमारे पंचायत राज विभाग ने युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किया है। इसे 1 साल में लगभग हम 30% सफलता प्राप्त कर पाए हैं। पर आगे हम जनता के सहयोग से और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है कि हिंदुस्तान में राजस्थान ग्रामीण एरिया हमारा प्रथम स्थान पाए, और इसमें समझता हूँ बहुत जल्दी ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। राजस्थान सरकार ने भी निश्चय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने हुए हैं सबको हम आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। और राजस्थान के हम 457 हमारी जो पंचायत समितियाँ हैं सब में गोमाता आश्रय स्थल बनाएंगे। गोमाता आश्रय स्थल के लिए अलग से हमको कोई पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। हमारी पहले से योजनाएं हैं। हम पेड़ भी लगाते थे, लगाएंगे। हम चरागाह भी विकसित करते थे, हम तालाब भी खोदते थे, हम केटल शेड भी बनाते थे। हम सब इसको एक जगह पर ला रहे हैं और इस प्रकार से ये गोमाता आश्रय स्थल बन जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1 करोड़ के लगभग एक आश्रय स्थल होगा। राजस्थान में सभी आश्रय स्थलों को, गोमाता आश्रय स्थलों को बनाकर गोमाता की सेवा करेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में राजस्थान अग्रणी होगा। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।